गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद दी अनदर टॉपिक। तो सबसे पहले जो आज की जो टॉपिक है वो आपको बायो से रिलेटेड है एंड बायो की टॉपिक ऑलरेडी मैंने इससे पहले एक क्लास में क्लियर की है, वो थी इंट्रोडक्शन क्लासेस थी। तो सबसे पहले आज हम लोग सेल के बारे में जानते हैं, सेल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगी। एंड ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग ही मतलब ये कंपोजिशन में पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको नोट बनाते जाइए, लिखते जाइए, जो भी सही लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सेल क्या होता है, तो सेल के बारे में मैंने बताया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने ना एक माइक्रोस्कोप से सेल देखा था, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, जिसको हम लोग हेक्सागोनल फॉर्म में कहते हैं। तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर था और बीच में जो था ना वो डिनोट किया जाता है, दैट्स न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये बाकी जो पूरा का पूरा बॉडी है दैट इज नोन एज सेल। ठीक है, या इसको सेल बोल सकते हैं या सेल बॉडी बोल सकते हैं। तो ये थी 1665 में ना, किन्होंने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, तो ये थी इनकी सबसे पहला सेल डिस्कवर, मतलब सेल के बारे में बताया था इन्होंने ही। अब जानते हैं सेल क्या होता है। सेल जो होता है ना वो एक कंपार्टमेंट कह सकते हैं या फिर एक ऐसा बॉडी कह सकते हैं जो कि कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, छोटा होता है, जिसको नेकेड आई से देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एटम जस्ट लाइक एटम, ये भी क्या है, ये भी सेल भी जस्ट बिल्कुल सिमिलर है एटम की तरह। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब सेल की जो बात अगर करेंगे तो सेल होता क्या है, तो सेल एक होता है फंडामेंटल यूनिट। ये क्या होती है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल क्या है, सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब बात करते हैं कि सेल का जो शेप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कैसी होती है। सबसे पहले सेल जो है ना वो आपको ओवल शेप में दिख सकता है, इट में कि वो सर्कुलर शेप में, राउंड शेप में दिख सकता है, इलोंगेट शेप में दिख सकता है, या फिर हेक्सागोनल शेप में दिख सकता है, या फिर अगर आप बात करेंगे नर्व सेल जो कि जिसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल होते हैं। और सभी सेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक का सेंस ये है जिसको आप खुले आंखों से नहीं देख सकते, दैट्स नोन एज माइक्रोस्कोपिक सेल। ठीक है, दैट नोन एज माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि सेल किसे कहते हैं। अब सेल की जो पार्ट्स की बात अगर करेंगे तो सेल में जो पार्ट्स होते हैं उसकी अगर बात करेंगे तो सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो होता है आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल जो है वो तीन पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म एंड तीसरा होता है न्यूक्लियस। अब आप ऐसी बात नहीं कि ये तीनों ही सिर्फ होते हैं, नहीं। एक नॉर्मली सेल में ना ये तीनों के तीनों मेन फंक्शन, मेन यूनिट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनली है जो आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो सेल है वो क्या है, उसमें तीन पार्ट जो होते हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आप देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम देख करके बताया गया है। ये मेरी खुद की पर्सनली बुक है, जब मैं क्लास 10th में 9th में थी तो मेरी मैं ये बुक्स पढ़ती थी। और अभी मैं इतनी सारी बुक को ना संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि किताब कभी भी फिजूल नहीं होते, वर्थलेस मतलब बेकार के नहीं होते। किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हमेशा संभाल कर रखिए, चाहे वो कोई कैसे भी बुक क्यों ना हो। ठीक है, बस पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, किस चीज़ को किस अंदाज से और किस सेंस से पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये क्या है, ये एग्जांपल है, बैक्टीरिया आप देख सकते हो, ल्यूकोसाइट देख सकते हो, ये क्लैमिडोमोनास है, ये सारे लीवर सेल है, ये सारे फैट सेल, ये सब जो है ना सेल के डिफरेंट डिफरेंट दिखाया गया कि शेप है, सभी के अपने अपने नाम दे दिए गए हैं। और ये वाला सेल जो है ना, ये वाली जो सेल है, ये सेल है आपको, ये सेल जो है ना, ये सेल सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है ना, तो इसे ये इलोंगेट है, लंबा है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। ठीक है, नर्व सेल कह दो या न्यूरॉन सेल कह दो, ये सब चीज़ें बस एग्जाम्पल दी गई है समझाने के लिए। चलिए अब हम इसे क्लियर करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप यहाँ पर ना ये भी बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो एक सवाल बनता है कि अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, सिंपली पहले मैं सेल बता रही हूँ। तो सेल का जो ये जो थिन लेयर मेम्ब्रेन है ना, जो थिन सा पतला सा जो बाउंड्री है, जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं मैथ के सेंस में, तो ये बाउंड्री जो इसको घेरा रखता है ना, एक झिल्ली टाइप का थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन। ठीक है, थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन जो होता है दैट्स नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए या सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया कि ये एक सेल है, सेल को जो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसे जो बाउंड्री से घिरी हुई है, जो बहुत ही पतली है, डेलिकेट है, झिल्ली की तरह है, दैट्स नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप सबने अपने लाइफ में अंडे तो देखे ही हैं। अंडे को जब आप बॉयल करते हो, बॉयल करने के बाद अंडा का जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो कैल्शियम का बना होता है, उसको जैसे रिमूव करते हैं, हल्के से आराम से रिमूव करिएगा, तो उसके ऊपर से ना क्या दिखता है, एक छोटा सा एक पतला सा ना लेयर दिखता होगा, बहुत पतला सा बारीक सा लेयर दिखता होगा, उसको भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, खा नहीं लेते हैं, उसको हटा देते हैं। तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपर की परत होती है, लेयर होती है। ठीक है, अब देखिए जानते हैं यहाँ पे कि ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये कैसा बाउंड्री है विच इज एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत डेलिकेट है, थीन है, इलास्टिक है एंड लिविंग मेम्ब्रेन है। ये कैसा, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनता है कि ये लिविंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, और थीन है, इलास्टिक है, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसकी जो थिकनेस की अगर बात करूंगी तो ये कम से कम 10,000 मिलीमीटर थिकनेस होता है इसमें। ठीक है, 10,000 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है, एक एवरेज बताया गया है नॉर्मली सा इन प्लांट सेल्स। अगर प्लांट सेल्स की बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कैटेगरी में अगर बांटेंगे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल में बांट दिया जाता है। तो प्लांट सेल की अगर बात करूंगी तो प्लांट सेल में ना दो तरह मतलब कि जो अंदर वाली जो इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। प्लांट सेल में ना देखिए होता क्या है कि प्लांट
प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर की अगर बात करूंगी ना, तो वो क्या होता है, जैसे कि ये सेल थी ना, तो इस सेल के प्लांट सेल के अंदर में, जैसे कि प्लांट सेल है, तो ये वाली लेयर हो जाएगी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ पीएम समझाने के लिए। एंड इसके ऊपर से भी एक लेयर जाती है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो ये बतलाया जा रहा है कि प्लांट में ना अंदर की तरफ जो होती है ना लेयर होती है थिन डेलिकेट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आउटर की जो लेयर है दैट इज सेल वॉल। ये आगे मैं बतला दूंगी अभी, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये जो होता है ये 2 लेयर से बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड हायर स्टडी के लिए क्वेश्चन है कि 2 लेयर्स होते हैं। ये जो लेयर होते हैं ये बने होते हैं लिपिड्स, जिसको हम लोग फैट मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और प्रोटीन से बने होते हैं। लिपिड एंड प्रोटीन की लेयर होती है। तो किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। और ये बिल्कुल सैंडविच की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे लेयर वाइज लगे होते हैं, ठीक है। और ये इसको हम लोग इट इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ ओनली सब्सटेंसेस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए सेलेक्टिवली परमेबल का भी मतलब बतला दिया गया है कि इसका मतलब होता है कि जो अपनी सेल के अंदर किसी भी मीडियम को अच्छे से सब्सटेंस को इन एंड आउट फ्लो कराने में हेल्प कर सके, दैट्स नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। ये बहुत सारे सेल के डिफरेंट कंपोजिशंस को मेंटेन करने में, केमिकल कंपोजिशंस को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन का काम है कि इसके अंदर जितने भी केमिकल्स मौजूद है ना, उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मीन्स कोई भी चीज को अंदर आने से पहले वो किसको अंदर जाना है उसको वो अलाउ करता है, और क्या चीज को बाहर निकलनी है उसको भी ये अलाउ करता है। दैट इज नोन एज, इसी को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी समझा रखा है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसी को कहेंगे, ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। एंड अब बात करते हैं कि ये बना किसका होता है। तो ये बना होता है, इसकी कंपोजिशंस की अगर बात करेंगे तो ये लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। देखिए राइटिंग पे प्लीज फोकस मत कीजिएगा, ऑलरेडी बहुत फास्ट समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरी बात करती हूँ, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशंस। अब एक चीज यहाँ पे एक बात ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका काम है कि ये क्या करता है, ये शेप देता है एंड रिजिडिटी देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये हमारे किसी भी सेल को, इसकी फंक्शन ये है कि ये सेल को क्या करेगा, इसकी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू प्रोवाइड द शेप, एंड इसका काम ये है कि ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। और केमिकल कंपोजिशंस के मीडियम को ये क्या करता है, बनाकर रखता है। तो ये इसकी फंक्शंस हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे इसकी फंक्शंस और भी मेंशन की हुई हैं। तो इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल, ये डेफिनेट शेप देता है किसी भी सेल को। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल को। इट रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर और बाहर जो भी मैंने बताया सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। एंड अगर इसकी बात करेंगे, इट कैन इंटरनलाइज ऑल सॉलिड लिक्विड मटेरियल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग इन फोल्डिंग एंड स्टैंडिंग अराउंड देम। ये क्या करता है, ये आराम से किसी चीज को क्या करता है, एक एक्टिव इनटेक ऑफ मटेरियल करता है। मींस किसी भी मटेरियल को अंदर जाना है, बाहर जाना है, या किसी सॉलिड लिक्विड मटेरियल को क्या करता है, ये एक्सटेंड करने में, उसके चारों तरफ एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। इन एनिमल सेल इट आल्सो इन्वॉल्व इन एडिशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, सीलिया, फ्लैजेला, मैक्रोविलाई। देखिए एनिमल सेल की बात अगर करेंगे ना, तो प्लांट सेल में ये सब नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तो प्लांट सेल में वेसिकल्स एंड सीलिया, फ्लैजेला एंड मैक्रोविली नहीं होते। तो ये सब क्या होता है, ये सभी क्या होता है, ये सब प्रोजेक्शंस होते हैं। मैं शॉर्टली बता रही हूँ, ये सब क्या होता है, ये सब ना, जैसे कि आपको बैक्टीरिया में दिखा था ना, ये प्रोजेक्शन था जो उसको चलने में, खाने में, फीडिंग में मदद करता है। दैट इज नोन एज द सीलिया और फ्लैजेला, जो भी कह लो, ठीक है ना। तो ये होता है सीलिया या फिर फ्लैजेला। तो ये सब चीजों में ये सब चीजें भी क्या होती है, अंदर में भी देखने को मिलती है, सेल के अंदर में भी देखने को मिलती है, मैक्रोविलाई वगैरह आगे मैं बता दूंगी। तो ये इसका आई थिंक कि मैंने अच्छे से समझा रखा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको दूसरा समझा दूंगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी जो मैंने समझाया है। मैंने यहाँ पे सेल और सेल किसे कहते हैं एंड सेल की जो बेसिक फंक्शन ट्रेनिंग है वो समझाई है। एंड इसमें जो अभी के पार्ट सेकंड में मैंने ये समझाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में बतला दिया है आप लोगों को, एनसीईआरटी बेस्ड फुली बताया मैंने। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आई होगी। एंड अगर समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को दोनों मैं क्लियर कर दूंगी। आप इसे स्क्रीनशॉट करके अच्छे से ले सकते हैं और इसको बिल्कुल आप अगर किसी भी एग्जाम में अगर एकेडमिक एग्जाम है उसमें अगर लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स बिल्कुल ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को डीपली जानने से ज़्यादा अच्छा इनहांस होता है कि आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो आई थिंक वीडियो अच्छी हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।